So now the most important question, division of price effect into income effect and substitution effect from Hicksian approach. So price effect is the sum of income effect plus substitution effect. So here on x-axis commodity X and on y-axis commodity Y, and this was the budget line of the consumer A, B. Now suppose the price of commodity X falls. So now the consumer can purchase more quantity of commodity X. इसका मतलब क्या है कि अब जो बजट लाइन है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी एक्स एक्सिस पर। ये सपोज कीजिए B1। अब कंज्यूमर पहले सपोज कीजिए कि जो इक्विलिब्रियम में था वो यहां कहीं किसी पॉइंट पे था। ये वो पॉइंट है जो कोई इंडिफरेंस कर उसको टच कर रहा था, टेंजेंशियल था। ये कंडीशन है हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। द आईसी शुड बी टेंजेंशियल टू द बजट लाइन। तो ये हमारा वो पॉइंट था। अब मान लीजिए कि कंज्यूमर को जब ये लग रहा है कि एक्स कमोडिटी का प्राइस फॉल कर गया है तो वो उसकी ज्यादा क्वांटिटी परचेज करेगा। लेकिन वो ज्यादा क्यों परचेज करेगा? इसके दो रीजन, एक इनकम इफेक्ट और एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हमने इसको अपने प्रीवियस वीडियो में समझा था न्यूमेरिकल एग्जांपल से कि कैसे इनकम इफेक्ट होता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। अब यहां पर हम जब इसको देखते हैं तो कंज्यूमर मान लीजिए कि यहां इस लेवल पर इक्विलिब्रियम पे चला जाता है। इनको नाम दे सकते हैं, मान लीजिए E से वो यहां E1 पर आ जाता है। अभी हमने इसमें इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ नहीं किया, अभी हम करेंगे। तो यहां पर ये E1 पर आ जाता है, यानी कि इस क्वांटिटी से यहां तक जो जाता है वो ये उसका प्राइस इफेक्ट है। लेकिन हमें नहीं पता इसमें कितना इनकम इफेक्ट है और कितना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। इसको जानने के लिए हम जो कॉम्पनसेशन मेथड है उसके थ्रू उससे उतनी इनकम विड्रॉ कर लेते हैं और उसके पास उतनी इनकम छोड़ते हैं कि वो चाहे तो अपने प्रीवियस बंडल पर लौट सकता है। प्रीवियस बंडल पर लौटने का मतलब है चाहे तो पुराने इंडिफरेंस कर्व के उसी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में जा सकता है जिस पर वो था। लेकिन क्या वो उसी पर जाता है? इसी को हिक्स जो अपनी अप्रोच से बताते हैं कि वो उसी इंडिफरेंस कर्व पर जाता है, बट वो उसके किसी और पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होता है। कैसे? जब हम उससे इनकम विड्रॉ करेंगे तो ये जो बजट लाइन है AB1 दैट विल शिफ्ट इनवर्ड और बैकवर्ड। देयर विल बी पैरेलल इनवर्ड शिफ्ट ऑफ दिस बजट लाइन कि अब कंज्यूमर के पास पैसा कम है तो उस पैसे को यदि वो खर्च करता है तो कम क्वांटिटी परचेज कर पाएगा। तो मान लीजिए कि ये आपकी जो बजट लाइन है वो यहां से ये नई बजट लाइन आ गई और ये जो नई बजट लाइन है ये मान लीजिए A1 और B2। अब कंज्यूमर को हमने बताया आपको कि पहले वो E पर इक्विलिब्रियम में था। अब अगर मान लीजिए कि वो उसको हमने इनकम वापस ली, ये हमारा IC था, इसके इस पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में था। इसका मतलब वो OX और OY क्वांटिटी परचेज कर रहा था, कमोडिटी X और कमोडिटी Y। जैसे ही इनकम फॉल हुई, प्राइस फॉल हुआ X कमोडिटी का, तो कंज्यूमर यहां इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में गया और ये उसका नया इंडिफरेंस कर्व आया IC1। तो यहां से जो वो यहां तक गया है ये प्राइस इफेक्ट है E से E1 का। तो इसको हम कह सकते हैं E से E1 तक, ये हमारा प्राइस इफेक्ट हुआ। अब ये जो प्राइस इफेक्ट है, जब हमने उससे उसकी इनकम वापस ले ली तो इसका मतलब हमने इनकम इफेक्ट को खत्म कर दिया, क्योंकि इनकम तो हमने उसकी उतनी कम कर दी जितनी रियल इनकम उसकी इंक्रीज हुई थी। रियल इनकम यानी कि जो कमोडिटी के रूप में उसकी इनकम थी। जैसे हम बात करते हैं कि भाई 10 रुपीज की प्राइस था और वो 50 रुपीज स्पेंड कर रहा था। 50 रुपीज स्पेंड कर रहा था, इसका मतलब 5 यूनिट्स परचेज कर रहा था। प्राइस फॉल करके 5 रुपीज हो गया, तो अब वो 5 यूनिट्स ही परचेज कर सके, इसके लिए उसको सिर्फ 25 रुपीज चाहिए। 25 रुपीज चाहिए क्योंकि 5 रुपए यूनिट का प्राइस है। तो हमने 25 रुपए उससे वापस ले लिए
और 25 ही छोड़ दिए। अब वो 25 रुपए में 25 रुपीज में क्या 5 ही यूनिट परचेज कर रहा है? यदि वो 5 ही करता है तो इनकम इफेक्ट, इसका मतलब यहां हमने खत्म कर दिया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी 0। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं हो रहा है। जब हमने उससे उसकी इनकम ले ली, कम कर दी, तो भी कंज्यूमर एक्स की ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर वो ई पर नहीं जा रहा है, उसके पास ऑप्शन है, लेकिन वो कहां जा रहा है? इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में जा रहा है, E2 पर। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब उसे ये ऑप्शन मिलता है इनकम कम होने के बाद कि वो उतनी ही यूनिट्स परचेज करे एक्स की, तो भी वो 5 यूनिट नहीं, ज्यादा यूनिट परचेज करता है, यानी ये x1 तक वो फिर भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो x1 तक उसने x की क्वांटिटी ज्यादा परचेज की, ये अमाउंट उसके पास कहां से आया? ये उसके अमाउंट उसके पास y की जो क्वांटिटी है उसने उसको कम परचेज किया, क्योंकि कंपैरेटिवली अब उसको x चीपर लग रहा है, क्योंकि उसका प्राइस कम हो गया है, इसलिए उसको लगता है x को परचेज करने में फायदा है, तो वो y से अपना अमाउंट विड्रॉ करता है कुछ, और उस अमाउंट को कहां पर स्पेंड कर रहा है? x पर। यही उसका सब्स्टिट्यूशन है। तो x से x1 तक जो हम गए हैं यहां पर, यानी E से E2 तक, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन है। E से E2, या अगर यूनिट्स में अगर आप देखें तो x से x1 तक, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। अब यदि हम उसको ये उससे जो 25 रुपए हमने लिए थे, जो इनकम ली थी, उसको वापस लौटा दें, तो डेफिनेटली वो इस x की ज्यादा क्वांटिटी परचेज करेगा, ऐसी संभावना है। यदि वो ज्यादा ही क्वांटिटी परचेज करता है x की, इसका मतलब क्या है कि इनकम हमने ज्यादा दी उसको, उसने x की ज्यादा क्वांटिटी परचेज की, इसका मतलब इनकम इफेक्ट कैसा हुआ? पॉजिटिव हुआ x का। तो x की ज्यादा क्वांटिटी परचेज करता है, वापस वो यहां पर आ जाता है, तो x2, उसने इतनी क्वांटिटी जो x की थी वो और इंक्रीज कर दी। ये कब की उसने? जब हमने उसको उसके पैसे वापस लौटाए। तो ये जो हमारा इफेक्ट है, ये इनकम इफेक्ट है। तो x से x1 से x2 तक अगर हम देखें, या फिर अगर हम यहां पर देखेंगे तो E2 से E1 तक, E2 से E1 तक, ये दोनों इफेक्ट जो हैं मिलकर के बने हैं प्राइस इफेक्ट। यानी जो क्वांटिटी में अगर देखें तो x से x1 तक हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, x से x1 तक, और जो हमारा इनकम इफेक्ट है वो x1 से x2 तक है। इन दोनों को प्लस किया तो इस x से और यहां तक ये पूरा जो है, यानी x2, ये x2 तक, ये हमारा प्राइस इफेक्ट है। तो इस तरह से जो प्राइस इफेक्ट है वो इन दोनों का सम है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट का। ये हमने यूज किया है यहां पर हिक्सियन अप्रोच को। हिक्सियन अप्रोच कहती है कि वो सेम इंडिफरेंस कर्व पर रहता है, बट उसके किसी और पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पे आता है, उसी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में नहीं जाता। ये हिक्सियन अप्रोच कहती है। स्लट्सकी अप्रोच कहती है कि जब उसके पास वापस वो लौटता है तो वो उस इंडिफरेंस कर्व पर नहीं रहता, वो किसी नए इंडिफरेंस कर्व पर इक्विलिब्रियम पर जाता है। इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।